अस्सलाम वालेकुम। मैं पीर सैयद सुजात शहनशाह गिलानी आपकी ज़िंदगी के कठिन फैसलों के लिए अब आपके लिए लेके आया हूँ रूहानी इस्तिहारे के साथ कारोबार की बंदिश। एक चलता हुआ कारोबार बंद हो जाना, या ये भी इसी में आ जाता है बद नज़र में या जादू टूने में। चलता कारोबार बिल्कुल एक गाड़ी फेवरेट चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, यकदम खड़ी हो जाती है, यकदम बंद हो जाती है। तो ये मेरे भाइयों, ये या तो बद नज़र है या जादू टूने का असर है। क्यों कि मेरे नबी ने कह दिया है कि जादू करने वाला भी काफिर है और कराने वाला भी काफिर है। तो एक चलता कारोबार को बंदिश हो जानी, एक रिज़्क आ रहा है यकदम उसकी बंदिश हो जानी, ये भी बद नज़र में आता है। तो मेरे भाइयों, ये भी आपको मैं इसका भी वजीफ़ा बताऊंगा, आपको इसका भी हाल बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे वो भाई जिनका कारोबार बहुत अरूज पे था और बिल्कुल चलते चलते यकदम ठप हो गया, जहाँ पे इतने कुछ आ रहा था वहाँ पे मायूसी और बिल्कुल ऐसे कि जैसे ज़िंदगी के लाचार हो गए हों, एक चलती गाड़ी यकदम रुक जाए। तो मेरे भाइयों, ये या तो बद नज़र है या जादू टूने का असर है। क्यों कि ये एक इंसान की खुशगवार ज़िंदगी चल रही है और यकदम उसमें ऐसे बंदिश आ जानी, यकदम उसमें ऐसा रुकावट आ जानी, तो ये क्या है? ये बद नज़र है। तो ये इसके लिए भी मैं आपको वजीफ़े और वज़ाइफ बताता हूँ। कि एक तो सबसे पहले मेरा सबसे पहला वजीफ़ा यही होता है कि 5 गाना नमाज़ पढ़े। नमाज के बाद जो आगे वो सिलसिला है वो और चलते हैं। तो भाई नमाज सबसे पहले है, ठीक है। और दूसरा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, माँ बाप से प्यार करना, बहन भाइयों से प्यार करना। तो मेरे भाइयों, तो आपका ये कारोबार, अल्लाह आपके कारोबार को बद नज़र से बचाए, बुरी नज़र से बचाए, आपको रिज़्क़ के हलाल ता फरमाए। इसके लिए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ। आपने जब घर से निकलें तो घर से निकलते हुए सूरत खलास, जहाँ तक आपका कारोबार है, आपकी नौकरी है या दफ्तर है या जो भी आपके घर से निकलते हुए आपने सूरत खलास वहाँ तक पढ़ते जाना है। दूसरा ये कि जब आप सुबह नमाज पढ़ें, नमाज के बाद 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और उसके बाद आपने सूरत खलास पढ़नी है 141 मरतबा। 7 दिन ये अमल करना है आपने। सुबह नमाज के बाद आपने 21 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद सूरत खलास पढ़नी है, आपने सूरत कौसर पढ़नी है 141 मरतबा। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला का अज़ाफ़ी नाम है या राज़ी को आपने इसको 100 मरतबा पढ़ना है सुबह नमाज के बाद। और नहार मुँह आपने पढ़ना है। मेरे भाइयों, जो अल्लाह ताला रिज़्क़, अगर ये हमारी ही गलतियाँ कोताही हमारे गले में आन पड़ती हैं, ये हमारी ही, मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में भी ये बताया था कि हमारी अपनी ही नज़र हमको भी लग सकती है और लग जाती है। क्योंकि जब हम अपने आप को बड़ा समझना शुरू हो जाते हैं ना कि भाई हमारे पास तो बड़ा कुछ आ गया है, हमारे पास तो ये भी है, लेकिन हमने ये नहीं कहा ये आया कहाँ से है, ये देने वाला कौन है? जो रिज़्क़ दे सकता है वो मेरे भाइयों ले भी सकता है। जो देता है वो बेपनाह देता है और जब वो लेता है तो सब कुछ छीन लेता है। तो ये हमारी ही गलती होती है मेरे भाइयों। अगर हम अपने तकब्बर को छोड़ दें, हम अपने आप को ये पूछें कि जी हमारे पास तो बड़ा कुछ है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये सब कुछ उसकी अता है, ये सब कुछ उसकी नज़र है। ये मेरे नबी के सदक़े में ये सब कुछ जो मिला है, ये मेरे नबी के सदक़े में मिला है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से ये सिर्फ 2 लफ्ज़ क्या किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि या अल्लाह तू देने वाला है, सब तारीफ़ें तेरी हैं, वही देता है। तो मेरे भाइयों, आप अपने कारोबार की वजह से परेशान ना हो। आपको अपनी भी नज़र लग सकती है, आप अपने तकब्बर में आ जाते हैं। ये लानत का तोगा हमारे गले में हम खुद ही डालते हैं। जब अपने आप को हम तकब्बर में ले आते हैं, जब हम अपने आप को कह देते हैं ना हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ छीना जाता है, सब कुछ चला जाता है। भाइयों, अपने से नीचे को देखो, ऊपर को ना देखो। वो देखो जो सारा दिन वो बेचारा वो जाके खाना बदोश जो रिज़्क़ जाके रियोड़ियों में जाके कचरे में जाके ढूंढता है, उसको भी तो अल्लाह ही देता है। तो हम तो फिर जाके एसी वाले कमरे में बैठ जाते हैं, हम बड़ा कुछ करते हैं जी, हम तो बड़ा कुछ हो गया है, कुछ भी नहीं होता।
اپنے آپ کی خود کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ وظائف ہے۔ میرا اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو میرے اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے، اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سے گڑ گڑا کر روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ کیوں کہ وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ حی اور قیوم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ حاکم ملک بھی ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے عزت لے لے، وہ جسے چاہے بادشاہ کر دے، جسے چاہے فقیر کر دے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 کان دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، جس سے آپ اپنے رزق تلاش کر سکتے ہو۔ کبھی تکبر کو ذہن میں نہ لائیں، یہ کہیں کہ الحمدللہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، وہ سب کچھ چھیننے والی بھی وہ ہے، دینے والی بھی وہی ہے۔ سب ہر ٹائم الحمدللہ کیا کریں، یہ صرف 2 لفظ کہہ دیا کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے جو اللہ نے دیا ہے اس کی تعریفیں ہیں، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، سب کچھ وہ دینے والا ہے۔ میں نے وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ مسائل ہو، میرا نمبر پر سکرین چل رہا ہے، آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے، اللہ پاک آپ کو تکبر سے بچائے، حسد سے بچائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ والسلام علیکم۔